दोस्तों, क्या आपकी दुकान और सैलून में हर दिन सेल्स परचेज का हिसाब रखना मुश्किल हो जाता है? कभी प्रोडक्ट या फिर स्टॉक मिस हो जाता है और तो कभी सही प्रोडक्ट याद ही नहीं रहता और किसी भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग वगैरह भी आपको याद नहीं रहता। तो सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जाए जिसमें एक क्लिक में सेल्स और परचेज की एंट्री कर पाओ और ऑटोमेटिकली बिल पीडीएफ की फॉर्म के अंदर आपके पास बनकर आ जाए, एक कंप्लीट एक इनवॉइस की फॉर्म के अंदर, और हर एक प्रोडक्ट की कीमत खुद ब खुद अपने आप ही ऑटोमेटिकली फिल हो जाए दोस्तों, तो काम आधा हो जाए और कंट्रोल आपका पूरा आपके हाथ में हो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यही एक पावरफुल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो आपके बिजनेस को स्मार्ट और आसान बिल्कुल बना देगी दोस्तों। तो यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर सारे के सारे इवेंट्स आपको साइड बार के ऊपर आपको दिख जाएंगे दोस्तों। सो सारी की सारी कंप्लीट टैब्स के ऊपर जंप करने के लिए यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं। तो अगर मान लो आपने कोई भी न्यू कस्टमर वगैरह की एंट्री वगैरह आपने करनी है, तो कस्टमर का डाटाबेस डालने के लिए यहाँ पर राइट साइड की ओर हमारे पास एक कस्टमर फॉर्म मैंने दे रखा है। जो भी बेसिक डिटेल हमारे पास प्रेजेंट है, हम उसके अंदर रखना चाहते हैं, देन उसका नाम आप यहाँ पर से डाल देंगे। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं गगन वधवा को एज अ इसके अंदर एक न्यू कस्टमर के रूप में यहाँ पर डालने वाला हूँ। तो ठीक है, देन एड्रेस वगैरह आप यहाँ पर से इसके अंदर डाल दोगे और मोबाइल नंबर वगैरह भी आप इसके अंदर से इस तरह से डालने के बाद दोस्तों, देन अगर कोई और भी इसका मोबाइल नंबर वगैरह आप इसके अंदर डालना चाहते हैं वो, और उसका स्टेटस करंटली बाय डिफॉल्ट इसको आप एक्टिव रख दोगे तो भी ये चल जाएगा दोस्तों। और जैसे आपने ऐड के बटन के ऊपर क्लिक किया, देन ऑटोमेटिकली ये सारे का सारा डाटा आपका कस्टमर डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा दोस्तों। ओके, आप मैनुअली एंट्री भी यहाँ पर से कर सकते हैं या फिर आप अपने कस्टमर फॉर्म के हेल्प के साथ भी कर सकते हैं, ताकि आपको एंट्री करना भी आपको ईजी हो जाए। और डिफरेंट डाटा को अगर मान लो आपने अपडेट करना है तो वो भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं दोस्तों। ओके, देन जैसे कि मान लो आपने कोई भी न्यू डाटा को अगर सर्च करना है, अगर हमारा जो डाटाबेस है बिल्कुल काफी बड़ा हो जाए, देन उस केस में सर्च अपडेट वगैरह आप इजिली यहाँ पर से कर सकते हैं। किसी भी कस्टमर आईडी को यहाँ पर से सिलेक्ट करोगे तो उसका कंप्लीट डाटा आपका यहाँ पर सर्च करके आपके सामने दे देगा। अगर इसको आपने अपडेट करना है तो वो भी आप यहाँ पर से कर ही सकते हो दोस्तों इजिली। ठीक है, देन ये ऑटोमेटिकली ये डाटा आपका अपडेट हो जाएगा और आप अपने करंट स्टेटस है उसको भी आप यहाँ पर से चेंज करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देन यहाँ पर से कस्टमर डाटाबेस का यहाँ पर से एंट्री कर सकोगे। और अगर मान लो कोई भी न्यू वेंडर वगैरह आपके पास है, देन वो न्यू वेंडर्स वगैरह की एंट्री भी आप इसी तरह से इसके अंदर डाल सकते हैं। जो भी एंट्रीज वगैरह आप यहाँ पर से करोगे ऑटोमेटिकली हमारे डैशबोर्ड के ऊपर वो शो करने लग जाएगी। पहले हमारा कस्टमर जीरो था तो हमने अभी कस्टमर नेम को यहाँ पर से इसके अंदर डाला तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल हमारे पास डैशबोर्ड के ऊपर शो होने लगी दोस्तों। ओके, सो इसी तरह से वेंडर की एंट्री मैं कर देता हूँ आपके लिए। अगर मान लो आपने एचएसएन कोड वगैरह इसके अंदर खाली छोड़ दिया होगा तो वो ऑटोमेटिकली एचएसएन कोड अपने आप ही क्रिएट कर लेगा। ठीक है, देन प्रिंटर, देन उसके बाद वेंडर का नेम एबीसी, देन करके ये यहाँ पर से मैं इसके अंदर वेंडर का नेम यहाँ पर से डाला हूँ। देन कॉन्टेक्ट नंबर या फिर इसके अंदर स्टेटस अपडेट करेंगे ऐड, देन ये वाला वेंडर का जो डाटा है वो भी आपके सामने इसके अंदर अपडेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली एचएसएन कोड इसके लिए हमारे पास क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर एचएसएन कोड के साथ हम इस वाले डाटा को हम ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्री वगैरह, प्रोडक्ट का जो कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पर से डाल दोगे कि किस पर्टिकुलर एचएसएन को कौन सा वाला प्रोडक्ट है, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है और आइटम की यूनिट कौन सी है, रीऑर्डर वैल्यू कौन सी है, कि इस इतने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके सामने एक नोटिफिकेशन आपके डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर से शो करेगा कि रीऑर्डर वैल्यू मान लो आपका करंट स्टॉक इस वैल्यू से कम होगा तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन पैनल के अंदर हमारे पास यहाँ पर से शो करेगा। ये ऑर्डर फॉलोइंग आइटम्स वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पर से जो रीऑर्डर वाली वैल्यूज होगी हर एक चीज आपकी डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर से शो करती रहेगी दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों कंप्लीट जो न्यू सेल्स वगैरह की, अगर मान लो आपने इसके अंदर से एंट्री करवानी है तो फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो आज की डेट के अंदर, मान लो आज की डेट के अंदर आपने कोई भी किसी भी पर्टिकुलर वेंडर को आपने ये वाली डिटेल आपने देनी है। ठीक है, कोई भी सेल या फिर परचेज की एंट्री वगैरह आपने मान लो करनी है तो वहां पर से आप इजिली करवा सकते हो दोस्तों। ठीक, कैटेगरी मान लो आपने उस पर्टिकुलर बंदे को
कैटेगरी 1 वाले जो प्रोडक्ट्स है उसको ही आपने सिर्फ और सिर्फ देना है। इसमें से कोई भी सिलेक्टेड वैल्यूज, मान लो आपने इस पर्टिकुलर गगन बदवा को आपने ये वैल्यू आपने उस पर्टिकुलर वेंडर से आपने 10 प्रोडक्ट 5 की क्वांटिटीज ली है, ये 5 क्वांटिटी इसके लिए है, देन 2 क्वांटिटी इसके लिए है। जो जो भी आप इसमें से परचेजेस वगैरह करवाना चाहते हैं, देन ये वाली जो वैल्यूज है और जैसे आपने यहाँ पर से डाली, देन परचेज करने के बाद उसकी परचेज ट्रांजैक्शन के अंदर अपने आप ही एंट्री उसकी हो जाएगी दोस्तों। ओके, सो ये हमारी इन्वेंट्री के अंदर हमारे ये वाले जो सारे सारे प्रोडक्ट है वो ऐड हो चुके हैं और डाटा आपका बिल्कुल रिफ्रेश हो चुका है दोस्तों एक बार। ठीक है, तो हमने जो भी एंट्रीज वगैरह की है वो परचेज एंट्रीज के अंदर हमने अभी अभी जो की है वो सारी सारी इसके अंदर से आपके सामने शो होने लग गए दोस्तों। उसका कंप्लीट कॉस्ट वगैरह और उसका जो अमाउंट वगैरह वो आप यहाँ पर से इसके अंदर से अपने आप ही एड अप हो जाएगा। ये अमाउंट हमने जो इन्वेंट प्रोडक्ट वाली शीट के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट प्राइस है, क्या सेलिंग प्राइस है, वो हमने यहाँ पर से इसके अंदर डाल रखा है। ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से हमारा जो बिल है वो बनता ही रहेगा दोस्तों, सेल परचेज का बिल बनता रहेगा। और ये वाली जो एंट्रीज, ये जो एंट्रीज होगी सर दोस्तों, आप यहाँ पर से इजिली वहां पर से चेंज करवा सकते हैं। ये वाला जो आइटम्स वगैरह होगी, जैसे कि मान लो ये वाली जो एंट्रीज आपके कैटेगरी 2 के लिए हमारे पास आई है, देन ये एंट्रीज आप यहाँ पर से चेंज भी करवा सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट पहले आपसे 22 रुपए के आप ले रहे थे, अब आप उसका 48 रुपीज में आप ले रहे हो, तो ये वाली एंट्रीज अपने आप ही 48 के हिसाब से वहां पर से एड अप हो जाएगी दोस्तों। ओके, देन अगर मान लो आपने इस पर्टिकुलर बंदे को आपने मान लो ये वाला जो आपका कस्टमर का जो नेम है, ठीक है, इस पर्टिकुलर बंदे को मान लो आपने ये वाले जो आइटम्स है वो सेल की है, ठीक है, कैटेगरी 2 के आइटम जो आपने मान लो सेल की है, देन जैसे आपने यहाँ पर से सेल को सिलेक्ट किया तो इसका सेलिंग प्राइस आपके सामने अपने आप ही पॉपुलेट हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो ये वाली जो सेलिंग की जो वैल्यूज है वो आपके सामने यहाँ पर से आ जाएगी। देन उसके बाद 25 ये वाली क्वांटिटीज आपने मान लो सेल की है, प्रोडक्ट नंबर 30 और यहाँ पर से 20 क्वांटिटी इसकी सेल की आपने मान लो, ठीक है। देन ये वाली जो क्वांटिटी सेल करने के बाद जैसे आपने मान लो सेल के बटन के ऊपर आपने क्लिक किया, देन ये वाली जो आइटम्स है आपकी सेल के अंदर चली जाएगी और इसका जो बिल है वो आपका यहाँ पर से क्रिएट हो जाएगा एक कंप्लीट पीडीएफ की फॉर्म के अंदर, आप यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सेल का बिल आप जैसे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर कंप्लीट इनवॉइस आपके सामने यहाँ पर से शो होगी। सेल प्रोडक्ट नंबर 30 और प्रोडक्ट नंबर 35 का ये कंप्लीट बिल इनवॉइस की फॉर्म के अंदर आपके सामने शो हो जाएगा। एक ओरिजिनल कॉपी है और एक आपकी कस्टमर के लिए आप कॉपीज वगैरह आप यहाँ पर से जनरेट कर सकते हैं। एक टाइम के ऊपर आपकी 2 कॉपीज वगैरह इसके अंदर जनरेट होगी ये सेटअप के अंदर, ठीक है। देन ये सिंपली हर एक सेल वाइज इसका हर एक का बिल आपका यहाँ पर से क्रिएट होता रहेगा। जो भी हमने सेल की ट्रांजैक्शन की है वो सेल्स ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पर से ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये वाली एंट्रीज आपकी सेल्स ट्रांजैक्शन की होगी और यहाँ पर सेकंड वाली साइड की ओर आपकी हर एक की डेट वाइज आपकी जो परचेजेस की क्वांटिटीज वगैरह यहाँ पर से होगी। और इन दोनों शीट से, सेल और परचेज की शीट से आपकी करंट इन्वेंट्री वगैरह आप यहाँ पर से इजिली चेक करवा सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटीज की पर्टिकुलर कैटेगरी की आप उसकी जो प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पर से आप चेक कर सकते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर आइटम की हमने 25 क्वांटिटीज हमने सेल की है और सेल प्राइस इसका ये था और इसकी अमाउंट ये थी। ओके, क्योंकि अभी तक मैंने इसकी परचेजिंग वगैरह नहीं कर रखी, नहीं इस पर्टिकुलर एंट्रीज इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की परचेजिंग वगैरह नहीं की, तो जिस वजह से हमारे पास स्टॉक लेफ्ट -25 हमारे पास शो कर रहा है, ठीक है। बट जैसे आप पहले परचेज करोगे प्रोडक्ट को और साथ में बाद में आप उसका जो सेल वगैरह करोगे तो ये कंप्लीट कैलकुलेशन आपके सामने शो करेगा और उसका स्टेटस भी आपके सामने यहाँ पर से शो करता ही रहेगा दोस्तों। ओके, जो भी आइटम्स वगैरह आपकी आउट बिलो स्टॉक वैल्यू होगी तो वहां पर से रीऑर्डर अपने आप ही स्टेटस अपडेट हो जाएगा और ये पर्टिकुलर आइटम, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके यहाँ पर से शो करते रहेंगे ताकि आप इसको इजिली ऑर्डर कर लें जो हमारी बेसिक लिमिट से कम है। ओके, देन किसी भी डेट के बेसिस के ऊपर आप यहाँ पर से इजिली चेक कर सकते हैं कि 2 डेट के बीच में हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कितनी हमारे पास क्वांटिटीज वगैरह। अब 1 से लेकर 5 तक हमारे पास इसकी कोई भी क्वांटिटीज वगैरह सेल और परचेज हमने नहीं की, तो जिस वजह से यहाँ पर से 0 शो कर रहा है। ओके, देन कैटेगरी आप डेट वाइज भी आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं और ऑल की ऑल कैटेगरी भी एक टाइम के ऊपर आप यहाँ पर से ले सकते हैं दोस्तों। ओके, देन दोस्तों यहाँ पर से आप कंप्लीट सेटिंग के अंदर जाकर आप अपनी कैटेगरीज वगैरह और प्रोडक्ट वगैरह इसके अंदर आप यहाँ पर से डाल सकते हैं दोस्तों।
सो कैटेगरीज वगैरह आप यहाँ पर से इसके अंदर डाल दोगे तो, और प्रोडक्ट्स वाली लिस्ट के अंदर जाकर आप यहाँ पर से प्रोडक्ट की हर एक कैटेगरी को डिफाइन कर दोगे तो कंप्लीटली अपने सारी ये कंप्लीट कस्टम सेटअप आप अपने लिए बना सकते हो दोस्तों। ऐड, अपडेट और सर्च वगैरह हर एक चीज मैंने इसके अंदर से डाल दिया दोस्तों। अगर आप इसको लेना चाहते हैं दोस्तों, इस कंप्लीट कस्टम सेटअप को आप लेने के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों आपको मिल जाएगा, और ये कस्टम सेटअप इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आपका हो सकते हैं दोस्तों। ओके, होप सो आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा। हर एक पैरामीटर आपको इसके अंदर से मिल जाएंगे दोस्तों। मैंने कई और डिफरेंट वर्जन इन्वेंट्री के लिए भी मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर आप अपना खुद का भी कस्टम डिजाइन करवाना चाहते हैं तो वो भी मेरे से करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको व्हाट्सएप के अंदर मिल जाएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। वहां पर से कंप्लीटली आप चेक कर सकते हैं दोस्तों और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन डिफरेंट अदर बिजनेस सोल्यूशन के लिए मैंने कई कस्टम टूल्स वगैरह बना रखे हैं, अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए या फिर आप कैटरिंग के बिजनेस को मेंटेन करने के लिए बेटा, उसके लिए हम इसकी कंप्लीट वैल्यूज वगैरह, कंप्लीट सेटअप, कस्टम सेटअप आपके लिए बना रखा है। आप वो भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे से ले सकते हैं दोस्तों। होप सो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।